अस्सलाम वालेकुम बेटा। आखिरी सबक का पहले सबक का आखिरी पैराग्राफ था इख्तिताम। आज हम पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ का मरकज़ी नुक्ता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पैराग्राफ समझने में आसानी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आप जहन में रखेंगे तो तशरीह होगी, वरना हरगिज़ नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद माशरे में बर्पा होने वाले इनकलाब की बाबत मुसन्निफ़ बयान करते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो माशरा मुख्तलिफ़ बुराइयों का शिकार था। बादशाह था तो गर्दन में सरिया था, गर्दन अकड़ी हुई थी। फ़कीर था तो लोगों की टांगों से लिपट लिपट कर मांगता था। अमीर था, गरीब का एहसास नहीं रखता था। गरीब था, गुर्बत के मारे दस्ते सवाल दराज करने पर मजबूर था। हाकिम था, हुक्म चलाने का आदी था। महकूम था, मज़लूम समझा जाता था। काजी था, हकीकी काजी नहीं था। उमरा को फ़ौक़ियत दी जाती थी, गुरबा को खातिर में नहीं लाया जाता था। उस्ताद था, हकीकी उस्ताद नहीं था। शागिर्द था, हकीकी शागिर्द नहीं था। कारोबारी था, हकीकी कारोबारी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद ये तमाम के तमाम किरदार माशरे में मौजूद तो रहे, मगर अपनी असल हालत और अपनी असल शक्ल में। बादशाह फिर भी था, मगर ये बादशाह पुराने बादशाह से, पिछले बादशाह से कतई मुख्तलिफ था। नात में मैंने शेर लिखवाया था, कहीं क्या माहौल था, कहीं पानी। हम एक शेर कहीं भी अगर बनता है तो लिख सकते हैं, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। ये मामूल था। यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज़ चलती थी तलवार उनमें। ये माशरा था। इस माशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया। इनकलाब कैसे बर्पा किया, इनकलाब की हम बात करेंगे। तो वहाँ शेर पहले लिखवा चुका हूँ, हम दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई हवाले का शेर, हवाला हमारा पुराना हम कहीं पढ़ चुके हैं, तो मैं बजाय नया हवाला लिखने के उसी हवाले को आपको इस्तेमाल दोबारा करा लूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हवाले तैयार करने ना पड़े। आश्रम तशरीफ़ लाए, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। ये आपकी बेसत के बाद का इनकलाब हुआ। अब चलते हैं हम सबक की तरफ। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक में, इस पस मंज़र में आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे। खुलासा करीब करीब मैंने आपको पैराग्राफ का सुना दिया। बादशाह हो या गधा, गधा फ़कीर हो गया। अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, हाकिम हुक्म चलाने वाला हो गया। महकूम रियाया हो गई, काजी मुंसिफ हो गया।
सिपाही उस्ताद हो या शागिर्द, आबिद व जाहिद हो या कारोबारी। आबिद इबादत गुजार हो गया, जाहिद मुत्तकी हो गया। कारोबारी हो या गाजी हो, कारोबारी, गाजी हो या शहीद। तौहीद का नूर, रोशनी हो गई। इखलास की रौ, रौ जज्बा हो गया, इखलास खुलूस हो गया। कुर्बानी का वलवला, वलवला जोश हो गया। खल्क मखलूक हो गई। खल्क की हिदायत और रहनुमाई का जज्बा, बिल आखिर हर काम में खुदा की रज़ा तलबी, खुदा की रज़ा चाहना का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। ये बात मुकम्मल हो गई। माशरा वही था। माशरे के तमाम किरदार वही के वही थे। बादशाह भी वही था, गदा भी था, अमीर भी था, गरीब भी था, हाकिम भी था, महकूम भी था, काजी भी था, फ़लाँ 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 सब लोग मौजूद थे। मगर इससे पहले आप सल्लम की तालीमात से पहले ना तो तौहीद थी, न इखलास था, न कुर्बानी का वलवला था, न खल्क की हिदायत थी और न खुदा की रज़ा तलबी का जोश शरीक के अंदर काम करता था। मगर उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। अब बादशाह अपनी हकीकी शक्ल में मौजूद था। बादशाह तो अब भी था आपकी तालीमात के बाद, मगर अब वाला बादशाह ज़मीन पर बैठना बाइस आर नहीं समझता था। उसी गर्दन में सरिया नहीं था, गर्दन अकड़ी हुई नहीं थी। फ़कीर अब भी मौजूद था, मगर वो पहले जैसा फ़कीर नहीं था। अब गदा तो था, गरीब तो था, तंग दस्त तो था, गुरबत में ज़िंदगी तो गुजारता था, मगर दस्ते सवाल दराज नहीं करता था। अमीर हो या गरीब, अमीर भी मौजूद थे, मगर हकीकी अमीर थे, हकीकी गरीब थे, हकीकी हाकिम थे, हकीकी महकूम थे, हकीकी काजी थे, हकीकी गवाह थे, हकीकी अफसर थे, हकीकी सिपाही थे, हकीकी उस्ताद और शागिर्द थे, हकीकी आबिद ज़ाहिद थे और हकीकी गाजी और शहीद थे। आपकी तालीमात के 22 लोग जो 360 बुतों की पूजा करते थे, बुतों को तोड़ चुके थे। आपकी तालीमात के 22 ये जुमला आपके जहन में मुसलसल चलता जाना चाहिए। ये जहन में जुमला चलेगा तो तशरीह बनेगी, वरना तशरीह हरगिज़ नहीं बन सकती। उस भाषण इसमें नहीं है। ये हमारा आखिरी पैराग्राफ है। अब तौहीद का नूर सरायत कर चुका था। अब तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस हो चुके थे। अब कुर्बानी का जोश एक दूसरे के अंदर पैदा हो चुका था। अब मुहाजिरीन अंसार को अपना भाई तस्वुर कर चुके थे। अब अंसार ने कुर्बानी देनी शुरू कर दी थी। अब तमाम लोगों के पेश नज़र एक ही बात थी कि खल्क की हिदायत, मखलूक खुदा किस तरह राह रास्त पर आ जाए, मखलूक खुदा किस तरह से अल्लाह ताला की का कुर्ब हासिल कर ले और रहनुमाई का जज्बा और बिल आखिर हर काम में खुदा की रज़ा तलबी का जोश शरीर के अंदर काम कर रहा था। ये आप सल्लम की तालीमात ही थीं जिसने माशरे में इनकलाब बर्पा किया, जिसने लोगों को उनके हकीकी चेहरे दिखाए। बादशाह कैसा होना चाहिए सुल्तान अरब ने बता दिया, गदा कैसा होना चाहिए सुल्तान अरब ने बता दिया, अमीर कैसा हो, गरीब कैसा हो, हाकिम कैसा हो, महकूम कैसा हो, काजी कैसा हो, सब कुछ बता दिया गया। वो जो कुछ भी हो, वो जो कोई भी थे, मुराद क्या हो गई, वो जो कारोबारी थे, वो ताजिर थे, वो अफसर थे, वो गवाह थे, वो उस्ताद थे, वो शागिर्द थे, जो कुछ भी थे, वो अमीर थे, वो गरीब थे, वो गोरे थे, वो काले थे, जहाँ भी हो, वो किसी भी इलाके के थे, ये फैज़ान हक का फ़ायदा हो गया। हक का फ़ायदा सब में यकसा और बराबर था। आपकी तालीमात के बाइस तमाम के तमाम लोगों में तौहीद का नूर सरायत कर चुका था, इखलास का जज्बा पैदा हो चुका था, कुर्बानी का जोश और वलवला पैदा हो चुका। कहीं के भी थे, उनका ताल्लुक़ कहीं से भी था, वो किसी भी ज़ात से थे, वो किसी भी रंग से थे, किसी भी कबीले से थे। आपका फैज़ सब पर यकसा और बराबर जारी था। रास्तों, रंगों और मजाकों का इख्तिलाफ था, मजाक मिजाज हो गए। तमाम लोगों के रास्ते अलग थे, कोई अरब का था, कोई अजम का था। तमाम के रंग अलग थे, कोई गोरा था, कोई काला था। तमाम के मिजाज अलग अलग थे, कोई बद मिजाज था, कोई खुश मिजाज था, मगर खुदा एक था। अब तमाम के तमाम लोग एक मरकज़ पर आ चुके थे। तमाम के तमाम लोग कह चुके थे कुल हुवल्लाहु अहद, सब मान चुके थे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, हवाला दे सकते हैं। कुरान एक था, कुरान पाक की
अहमियत को तस्लीम कर चुके थे, सब कुरान के रास्ते पर चलने वाले हो चुके थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक था और किबला एक था। बताता है मुख्तलिफ़ कबाइल से, मुख्तलिफ़ रास्तों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ रंगों से, मुख्तलिफ़ मिजाजों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम लोग एक मरकज़ पर जमा हो चुके थे। ये आपकी तालीमात का असर था। वही जुमला बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सब एक खुदा को मानने वाले थे, एक कुरान की तालीमात को समझने वाले थे, एक रसूल को जानने वाले थे और एक किबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने वाले हो चुके थे। हर रंग, हर रास्ता और हर काम से मकसूद दुनिया की दुरुस्ती इस्लाह, मसला तमाम के तमाम लोगों का मकसद बदल चुका था। मुख्तलिफ़ रंगों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से आने वाले लोगों का मकसद सिर्फ़ एक था कि दुनिया में इस्लाह कैसे की जाए, खल्क से हमदर्दी, मखलूक खुदा को जहन्नुम से कैसे बचाया जाए, खुदा के नाम की ऊंचाई, खुदा के नाम को ऊंचा कैसे किया जाए और हक़ की तरक्की थी। और इनके सिवा कोई चीज़ उनके पेशे नज़र ना थी। पेशे नज़र होना, सामने होना। ये बेटा पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अगला पैराग्राफ नहीं है, 2-2.5 सतूर हैं। ये पैराग्राफ आपका नहीं आ सकता, हम जनरली पढ़ लेते हैं। ये दुनिया इंसानी मिजाजों और इंसानी सलाहियतों और इस्तेदादों के इख्तिलाफ का नाम है। फिर वही बात करता है कि दुनिया में लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है, सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, ताकतें मुख्तलिफ हैं। तो यकीन करो हम किसकी पैरवी करें। कहते हैं फिर उस वासना की तरफ लेके आता है कि दुनिया में रहने वाले तमाम के तमाम लोगों का मिजाज अलग है, सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। जो काम मैं कर सकता हूँ वो एक डॉक्टर नहीं कर सकता, जो डॉक्टर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। यहाँ सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, जो मिजाज मेरा है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो मेरा नहीं है। तो बताता है कि दुनिया तो रंग लोगों से भरी पड़ी है, फिर हम किसका यकीन करें, हम किसकी पैरवी करें। आगे बताता है तो यकीन करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे शख्सियत के सिवा इसका कोई आखिरी और दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। अगर पैरवी करनी है किसी आलमगीर, दायमी, आखिरी रहनुमा की तो वसल्लम की ज़ात के सिवा कोई और नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बरमला इस बात का इजहार फरमा दिया। कुरान पाक कहता है, क्या कहता है, अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हम यहाँ पढ़ा लें कि ऐलान फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हमें मुखातिब हम लोग हैं कि ए लोगो, ये बहुत बढ़ा लेंगे, अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत का दावा है तो आओ मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा। ये बेटा हमारा सबक तम्मत बिल खैर, अल्लाह का एहसान हुआ, आफियत के साथ ख़त्म हो गया। देख लेते हैं कोई ऐसा सवाल मश्क में जो हमारा MCQ का तासुर लिए हुए है। यहाँ आप जहन में रखेंगे कि शार्ट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं आते। हर वो सवाल, हर वो खाली जगह, हर वो ऑप्शन वाली चीज़ जिसमें MCQ का तासुर है उसे हम पढ़ेंगे। इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। MCQ बन सकता है। मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सवाल आपसे बारहा पूछा जा चुका है। इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। इस्लाम तमाम इंसानों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की दावत देता है। इत्तिबा हमें अमली हिदायत और मिसाल के जो सिर्फ पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़बाने में मिल सकती है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम MCQ बन सकता है। हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामिअत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त मिल सकता है। आप सल्लम का वजूद मुबारक एक आफ्ताब आलम ताब था। आफ्ताब आलम ताब MCQ बन सकता है। ये फैज़ान हक़ सब में यकसा और बराबर था। यकसा और बराबर। आगे मश्क मज़ीद देख लेते हैं। ये सवाल आज के टेस्ट में आपके आया होगा। खुदा की मोहब्बत का अहल, उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए इस्लाम ने क्या तदबीर बताई, अपने पैगम्बर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया। एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है।
मक्का के ताजिर और बहरीन के खजीनादार की तकलीद करो अगर तुम दौलतमंद हो तो। इस तरह के एमसीक्यू आप लोगों के आएंगे। फातिह मक्का का नज़ारा करो अगर तुम दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो तो। आगे देख लेते हैं। सुन्नत से मुराद क्या है? रास्ते के हैं। मैसूर कहाँ हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शेब अबी तालिब में, सवाल बन सकता है। हिजर अस्वद कहाँ नस्ब किया जा रहा था? खाना काबा में नस्ब किया जा रहा था। अगर तुम उस्ताद और मौलिम हो तो सुफ़ा की मोहल्ले में दरसगाह के मोहल्ले में कुदुस को देखो। अगर तुम वाइज हो, उस्ताद और मौलिम, ठीक है, मस्जिद में बनेगा, वाइज मस्जिद में बनेगा। कच्ची मस्जिद में बैठने वाले नबी को देखो, ये हो गया आपका। सुन्नत नबी से क्या मुराद है? नहीं आ सकता। किताब से क्या मुराद है? नहीं आ सकता। खुदा की मोहब्बत का हल कैसे बना जा सकता है? आ सकता है। शारे और बानी के नसीहत पर अमल करके बना जा सकता है, या इस्लाम का आप सल्लल्लाहु का अमूना, नमली अमूना देख के। किसकी इत्तिबा की दावत देता है? सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। सवाल बनेगा। हुज़ूर सल्लम की सीरत तैयबा किन के लिए हिदायत का नमूना और निजात का ज़रिया है? सवाल बन सकता है एमसीक्यू तमाम लोगों के लिए। पैराग्राफ हम ये कर चुके, पैराग्राफ ही हम कर चुके। ये बेटा जिन लोगों को हवाले मतन और सियाक़ व सबाक़ समझ में नहीं आया वो यहाँ से भी देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 5 पे आप लोगों के पहले हवाला मतन है। तरीका मैं समझा चुका था। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम ये लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सियाक़ व सबाक़। बच्चों के पेपर में सियाक़ व सबाक़ मौजूद नहीं था। FSC लेवल पे आपको सियाक़ व सबाक़ ज़रूर लिखना पड़ेगा। मैंने एक समझा दिया था आपको, अजमाली मैंने सिखाया समझाया था, मिसाली मैंने छोड़ दिया था। कभी क्लास लगेगी इंशाल्लाह फिर आपको बाकायदगी समझा दिया जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ समझाना मुश्किल था, मैंने समझाया नहीं है। यहाँ से देख लेंगे। तशरीह का तरीका यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मैंने समझा दिया है। ये ज़हन में रखेंगे कि पहला नंबर आपका हवाले मतन का होगा, दूसरा सियाक़ व सबाक़ का होगा, तीसरा आपका तशरीह इबारत का होगा। इन उन्वानात के तहत आप तशरीह में जाएंगे। अभी कुछ पेपर्स मैंने पिछले दिनों चेक किए हैं, बच्चों ने हवाला मतन लिखा हुआ था और सिर्फ तशरीह की हुई थी। ये आपका 2 नंबर का है, ये आपका 3 नंबर का है, ये आपका 10 नंबर का है। इस तरह ये सवाल आपका यहाँ 15 नंबर का बनता है। 2 पैराग्राफ्स आएंगे, एक पैराग्राफ आपको करना होगा। थका देने वाला सबक था, यकीनन आप लोग भी थक गए होंगे। पहला सबक था, बहुत तवील वक्त इस पे लगा। अच्छी बुनियाद रखी जाती है, इमारत अच्छी खड़ी होती है। मैंने अपने तौर पर बेटा क्लास में निस्बतन इससे कुछ अच्छा पढ़ाया जा सकता था, ज़्यादा बोला जा सकता था, ज़्यादा बेहतर समझाया जा सकता था, ज़्यादा हवाले दिए जा सकते थे। क्योंकि यहाँ वक्त की किल्लत होती है, उस अंदाज से आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा जिस अंदाज से क्लास में पढ़ाया जाता है। ना यहाँ मजाक है, ना कोई हंसी है, ना कोई ठट्ठा है, ना कोई तंज है, ना कोई डांट डपट है। सीधा सीधा लेक्चर शुरू होता है, सीधा सीधा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। ना ही आप लोगों के सवालात और जवाबात हैं। कुछ बच्चे रब्ता करते हैं, जो बच्चे किसी किस्म की दिक्कत का शिकार हों, वो फिर उनको खुली पेशकश है कि वो रब्ता करके अपनी उलझन को दूर कर सकते हैं, ताकि आगे बढ़ने में आप लोगों को मुतवातिर आसानी चलती रहे। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। कल नए लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।